कांची विजयनगर के बुनकर यानी एक वीवर की बेटी थी जो बहुत ही सुंदर और मेहनती थी। एक बार महाराज विद्याधर का बेटा श्री राम नगर में घूमने निकला और उसकी नजर कांची पर पड़ी जो चरखे में कपड़े बुन रही थी। कांची की सुंदरता को देखकर राजकुमार श्री राम उसे देखता ही रह गया। उसने ऐसी सुंदर और मेहनती लड़की आज तक नहीं देखी थी, इसलिए उसने तुरंत ही कांची से शादी करने का फैसला कर लिया। और शादी करके उसे राजमहल में ले आया। कांची के लिए महल में सारी सुविधाएं थीं, पर फिर भी वो खुश नहीं थी क्योंकि बचपन से ही उसे अपना काम खुद करने की आदत थी। पर यहाँ तो हमेशा उसके आगे पीछे नौकर चाकर रहते थे जिससे उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। इसलिए राजमहल में भी रहकर वो उदास थी। कांची को उदास देख उसे खुश करने के लिए राजकुमार ने उसके लिए नए नए कपड़े, ढेर सारे गहने और तरह तरह के पकवान भिजवाए। पर फिर भी कांची खुश नहीं हुई और एक दिन कांची बागीचे में आराम कर रही थी। गांव का जीवन कितना अच्छा था। मैं अपना काम खुद करती थी। आसपास कितने लोग होते थे बात करने के लिए, पर यहाँ ना कोई काम करने को है और ना कोई इंसान जिससे मैं बातें कर सकूं। ओ, ये कैसा कीड़ा है? पहले कभी नहीं देखा। कांची ने पहली बार ऐसा कोई कीड़ा देखा था जो एक कोकून था और उसके शरीर से जो धागा निकल रहा था वो रेशम यानी सिल्क था। ये क्या है? कोई धागा लगता है। कितना मुलायम है। इससे तो मैं कितने अच्छे कपड़े बना सकती हूँ। सिपाहियों, जी राजकुमारी। इस पेड़ में ऐसे जितने रेशमी कीड़े हैं सबको जमा कर लो और गर्म पानी में डालकर इनका रेशम निकाल लो। राजकुमारी जी, ये कीड़ा है या राक्षस? कांची के आदेश से सिपाहियों ने पेड़ से सारा कोकून जमा करके उसे गर्म पानी में डाल दिया, जिससे ढेर सारा रेशम जमा हो गया। ये देख कांची बहुत खुश हो गई और रेशम से कपड़ा बनाने के लिए उसने एक चरखा मंगवाया। ये तो अद्भुत कपड़ा है। इतना मखमल और सुंदर कपड़ा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा और मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। मैं ऐसे और कपड़े बनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ राजकुमारी, अब जितना चाहे उतना कपड़ा बनाए। सिपाहियों, महारानी को राज्य के सारे रेशमी कीड़े लाकर दे दीजिए। आज से राजघराने में सभी लोग इसी कपड़े का बना रेशमी पोशाक पहनेंगे। जी राजकुमार। पहले की तरह काम करने से कांची के चेहरे पर हंसी वापस आ गई और इस तरह कांची के बनाए कपड़े इतने रेशमी और इतने मखमली थे कि धीरे धीरे उसकी चर्चा आसपास के राज्यों में फैल गई और सबने उस रेशमी कपड़े को
बनाने की इच्छा जताई। महाराज की जय हो। मैं आपके पास महाराज हिमबिंदु की एक विनती लेकर आया हूँ। हाँ हाँ महामंत्री, बोलिए। हमने आपके राज्य में बने रेशमी कपड़ों के बारे में बहुत सुना है। महाराज चाहते हैं कि उसे बनाने की विद्या हमें भी बताई जाए। आखिर ज्ञान बांटने के लिए ही तो होता है, और आपके ऐसा करने से आपका नाम चारों तरफ होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्षमा महाराज, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आज्ञा है राजकुमार। ये विद्या हमारे राज्य की धरोहर है। हम इसका व्यापार कर सकते हैं, पर इस विद्या का रहस्य किसी को नहीं बता सकते। और सोचिए महाराज, इस अद्भुत रेशमी कपड़े के व्यापार से हमारा राज्य कितना समृद्ध होगा। हम राजकुमार की इस बात से सहमत हैं। महामंत्री, हमें क्षमा करें। कोई बात नहीं महाराज, राजकुमार ने व्यापार की अनुमति दे दी, यही हमारे लिए काफी है। इस तरह विजयनगर के आसपास के राज्यों से रेशमी कपड़े का व्यापार शुरू हो गया, और ये विद्या किसी और जगह नहीं पहुँचे, इसलिए महाराज के आदेश से किसी को भी विजयनगर से रेशमी धागा या रेशमी धागे का कीड़ा नगर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी, और ना ही इस विद्या को बताने की अनुमति थी। और रेशमी कपड़े के व्यापार से विजयनगर समृद्ध भी हो गया और प्रसिद्ध भी। कितनी सुंदर साड़ी है। ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए? मेरे लिए? भूल गई, आज तुम्हारी विदाई का दिन है, और जहाँ से आसपास के सभी राज्यों में रेशमी कपड़ों का व्यापार होता है, वहाँ की राजकुमारी को तो विदाई में रेशमी साड़ी तो मिलनी ही चाहिए ना। मुझे चरखे से रेशमी कपड़े बनाना बहुत पसंद है। मैं बस साड़ी ही नहीं बल्कि रेशम के कीड़े भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, ताकि वहाँ जाकर मैं रेशमी कपड़े बना सकूं। ऐसी गलती मत करना मलिका, महाराज का सख्त आदेश है। और भूल गई, राज्य छोड़ने से पहले सबकी तलाशी होती है। अगर पकड़ी गई तो अनर्थ हो जाएगा। फिर मैं क्या करूं? कुछ नहीं, जब भी तुम्हें रेशम की साड़ी चाहिए होगी, किसी को भेजकर मंगवा लेना। मल्लिका महाराज विद्याधर के भाई की बेटी थी, जिसकी कुछ ही दिन पहले एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से शादी हुई थी। रेशम के कपड़े बनाने में कांची को मल्लिका हमेशा मदद करती थी, इसलिए उसका शादी के बाद भी रेशम के कपड़े बनाने का बड़ा मन था। पर बिना कुकून के यह संभव नहीं था, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। अब देखती हूँ मुझे इन्हें यहाँ से ले जाने से कौन रोकता है। बहन, तुम्हारी विदाई का समय आ गया है, पर जैसा कि इस राज्य का नियम है, जाने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। दासी, कुछ नहीं है राजकुमार। चलो बहन। मल्लिका बड़ी चालाकी से अपने साथ कुकून लेकर दूसरे राज्य चली गई और वहाँ जाकर सिल्क के कपड़े बनाने लगी। मल्लिका की सिल्क के कपड़े बनाने की कला जो उसने विजयनगर से सीखी थी, वो सबको बहुत पसंद आई, जिससे विजयनगर और महाराज विद्याधर दोनों का नाम दूर दूर तक फैल गया, और वहाँ से सिल्क के व्यापार में भी चार चांद लग गए। महाराज विद्याधर को इस बात का एहसास हो गया कि अद्भुत विद्या छुपाने की नहीं, बताने की चीज है, और इसलिए उन्होंने सिल्क के कपड़े बनाने की विद्या सीखने के लिए विजयनगर के द्वार सबके लिए खोल दिए। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.